मेरा नाम इकरा फातिमा है। मेरा प्लॉट मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में है। हमारे पड़ोस में एक रिटायर्ड जज जिनका नाम ईदुद्दीन साहब है, वो हमें डरा धमका के पुलिस की धमकी देकर अवैध निर्माण झूठे झूठे मुकदमे लगाकर हमें पुलिस वालों से डरवा रहे थे। उदयपुर में एक दंपत्ति तौसीफ और इकरा ने एक रिटायर्ड जज ईदुद्दीन पर जो आरोप लगाए हैं और जो इकरा और तौसीफ के हालात हैं, जो उनकी कहानी है, उनको सुनकर और मौके पर जो हालात हैं उनको देखकर ताज्जुब होता है कि क्या एक आम इंसान होना इतना मुश्किल है? क्या एक आम इंसान होना गुनाह है? जिंदगी भर की कमाई से अपने सर पर एक छत, एक मकान बनाना इस दंपत्ति को इतना भारी पड़ रहा है कि मतलब ये परेशान हो चुके हैं। इनकी जो कहानी है हम पूरी मौके पे जाके पहले भी हम बता चुके हैं, इसी चैनल के ऊपर बता चुके हैं, हमारे उदयपुर बेबाक उदयपुर में बता चुके हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने अपनी पावर, अपनी रसूख का इस्तेमाल करके इस दंपत्ति का जीना दुर्भर कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। दंपत्ति इकरा और तौसीफ ने यह बताया कि उन्होंने 30 लाख रुपए में अहमद हुसैन कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदा। जब दंपत्ति इकरा और तौसीफ ने वहां मकान निर्माण करने गए तो पड़ोस में रहने वाले इनके ठीक प्लॉट के पास में जो रह रहे हैं पड़ोसी रिटायर्ड जज ईदुद्दीन, उनके आड़े आ गए। पहले तो प्लॉट के साइड के हिस्से को छोड़कर मकान बनाने के लिए दबाव बनाया कि ये सेट बैक छोड़ के आप मकान बनाओगे हवा पानी के लिए। जबकि पहले से जो रिटायर्ड जज हैं ईदुद्दीन, उन्होंने 3 मंजिला मकान बना रखा है, वो भी बिना स्वीकृति के। और इकरा और तौसीफ के प्लॉट की साइड में 17 खिड़कियां खोल रखी हैं। खुद के सेट बैक उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन इन्हें सेट बैक छोड़ने के लिए पूरा दबाव बनाया। जब इन्होंने सेट बैक छोड़कर मकान का काम शुरू किया तो कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि बिना स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा है, जबकि खुद का 3 मंजिला मकान भी बिना स्वीकृति के बना हुआ है। जस्ट पास में मेरे रिटायर्ड जज ईदुद्दीन जी का मकान है। मेरे प्लॉट के अंदर उन्होंने कम से कम 18 से 20 खिड़कियां खोल रखी है। अब मकान कंप्लीट होने के बाद क्या कि वो जैसे कोई आदमी या सिस्टर जिया जी सब जाते हैं वहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके कहते हैं कि ये मेरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे झूठे झूठे मुकदमे दर्ज करके 2-3 FIR हमारे जिया जी के नाम पर दर्ज करा दी कर रखा है। 20 दिन पहले कल भी 151 में पाबंद करा और बहुत बुरी तरीके से बोला ये लास्ट चांस है, अगर अब तुम कुछ यहाँ पे करते हो तो तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जितना प्लॉट है उसके करीब 10 फीट आगे निकलकर मकान बनाया। ये वहाँ के जो सदर हैं अशरफ जिलानी, उन्होंने ये आरोप लगाया है। क्या परमिशन ली क्या इन्होंने? जज साहब ने 3 मंजिला मकान बना रखा और रोड पे अतिक्रमण कर रखा। तो उन्होंने कहा कि साहब अशरफ साहब मुझे भी पार्टी बना रखा, सदर साहब हम भी परेशान हैं, हमें भी इससे छुटकारा दिलाओ साहब और कुछ इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। यानी UIT के अधिकारियों ने भी मुझे बोला। कोर्ट में इस जज ने केस कर दिया और केस करने के बाद में उनको समझौते के लिए बुलाया दंपत्ति को। जब तौसीफ समझौते के लिए गया तो उनसे खाली स्टाम्प पर साइन करवा लिए गए दबाव बना के, और स्टाम्प पर दंपत्ति ने जो सेट बैक की जो जमीन छोड़ी थी वो खुद के नाम हिबा करवा ली, यानी कि गिफ्ट करवा ली कि इस दंपत्ति ने उस जज को ये जमीन गिफ्ट दी है, जबकि न तो कोई रिलेशन है न कोई रिश्ता है। हिबा हमेशा रिश्ते के अंदर अगर कोई होता है तो उसको किया जा सकता है। साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे मकान को ध्वस्त करा दूंगा, तेरे पति को जेल में पहुंचा दूंगा और झूठे झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा। और मोहल्ले वालों को 4 को बोला कि हम ये सिर्फ हवा उजास के लिए छोड़ रहे हैं, आप सब गवाह रहना। और झूठी गवाही मतलब उन लोगों को भ्रम में रखकर उनका उपयोग करते हुए खुद ने बिना किसी वजह गिफ्ट डीड करवा ली। और सर हम कुछ इस बात में समझते नहीं है। अब मेरी यही मांग है, इस झूठी गिफ्ट डीड को निरस्त किया जाए। इस जमीन की जो हिबा करवाई है, इस जमीन की कीमत आप यकीन नहीं मानेंगे 8 लाख रुपए अगर हिसाब लगाएं तो। अब वो मुफ्त में लेने
के लिए ये सारा के सारा इन्होंने पेपर साइन करवा लिए। ये आरोप इकरा और जो तौसीफ़ हैं और तौसीफ़ के जो साले हैं अहमद रज़ा, उन्होंने ईदुद्दीन जो रिटायर्ड जज हैं उन पे लगाए। यहाँ तक कि ईदुद्दीन, हमने मौके पे जाके देखा है कि ईदुद्दीन ने अपने मकान पे जो कैमरे लगाए हैं वो कैमरे भी बजाय सड़क के उस दंपत्ति के घर के अंदर झांकते हुए लगाए हैं, जो कि उनकी निजता का हनन है। सर इसने कैमरे पूरी हमारे घर की अंदर लगा रखे हैं, घर की तरफ कर रखे सर, और धमकाता है, वीडियो फोटो लेता है, सामने निकलने वाली औरतों के वीडियो फोटो लेता है, इसको डराता है, उसको डराता है, धमकाता है, हर चीज़ में धमकाता है सर। आए दिन धमकी देना, पुलिस के बड़े अफसरों को कॉल करके तौसीफ के साले अहमद रज़ा उनको 151 यानी कि शांति भंग में थाने में बंद करवा देना। पुलिस का काम नहीं है निर्माण को रुकवाना, लेकिन फिर भी तौसीफ और इकरा के निर्माणाधीन मकान में अक्सर पुलिस आती है, काम बंद करवाती है, कहती है कि स्टे है, निर्माण नहीं करवा सकते। स्टे कहाँ है? कागज नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि रिटायर्ड जज साहब हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। घर के मर्दों को पुलिस 151 में बंद कर देती है। हमने जब पुलिस से जानकारी मांगी, जब थानेदार से, तो कहते हैं कि हमें लिख कर दे दो, हम जवाब दे देंगे। आरोप तो ये भी है कि जो महिला है इकरा, जो दंपत्ति जो तौसीफ की पत्नी है इकरा, उनको रिटायर्ड जज ईदुद्दीन अशोभनीय भाषा, बेइज्जती वाली भाषा का इस्तेमाल करके महिला को बेइज्जत करता है। ये इकरा ने आरोप लगाया। गाली गलौज करके अपने दरवाजे से धक्का दे के भगाया और कहा तुझे अभी थाने में बंद कराता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ, आईजी एसपी सब मेरी जेब में रहते हैं। धमकाता है, वीडियो फोटो लेता है। जब ये लोग थाने में इस बात की रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। आखिर क्यों पूरा के पूरा सिस्टम एक रिटायर्ड जज के गलत और झूठे आरोपों के आगे नतमस्तक होकर बेसहाय दंपत्ति को इतना परेशान कर रहा है? दंपत्ति इकरा और तौसीफ इतने परेशान और हैरेस हो चुके हैं। मेरा नाम अहमद रजा है। मेरी सिस्टर का मकान मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में बन रहा है। पास में एक रिटायर्ड जज है, वो हमारे को काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं। उनका जज का पावर दिखाते हुए पुलिस प्रशासन में फ़ोन करके गलत इन्फॉर्मेशन देके गलत मुकदमे दर्ज करा के 3-4 बार हमारे को और कोर्ट में हमारे लिए केस कर रखा है कि तुम्हारे मकान की निर्माण स्वीकृति नहीं है। जस्ट पास में मेरे रिटायर्ड जज ईदुद्दीन जी का मकान है। मेरे प्लॉट के अंदर उन्होंने कम से कम 18 से 20 खिड़कियाँ खोल रखी है। पूरा मेरे से जबरन उन्होंने पद का वो करते हुए मेरे से मेरी एक गली छुड़वाई 13/4 की। मैंने वो छोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने मेरे से गली छुड़वा दी कि ये हवा उजास के लिए खुली रहेगी गली, ना तुम निर्माण करोगे ना मैं निर्माण करूँगा। कि वो जैसे कोई आदमी या सिस्टर जिया जी सब जाते हैं वहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके कहते हैं कि ये मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे घर की मकान में खिड़की तोड़ के मेरे घर में घुस गए। ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज करके 2-3 FIR हमारे जिया जी के नाम पर दर्ज करा दी। और पुलिस प्रशासन हमेशा यही कहता है कि हमारे को आगे से प्रेशर है और हमारे को 2 बार 151 में पाबंद कर रखा है। कल भी 151 में मेरे जिया जी को एक बार पहले भी कर रखा है, 20 दिन पहले, कल भी 151 में पाबंद करा और बहुत बुरी तरीके से बोला ये लास्ट चांस है, अगर अब तुम कुछ यहाँ पे करते हो तो तुम्हारे को जेल जाना पड़ेगा। और अब ये आगे से प्रेशर है। हमने बहुत हाथाजोड़ी करके बहुत समझाया, सारा सब कुछ हमने उनको बोला कि साहब हमको उन्होंने राजीनामे के लिए बुलाया कि वह ये गली छोड़ देते हैं, हवा उजास के लिए खुली रहेगी, तो हमने छोड़ दी। मोहल्ले वाले 4 आदमी को भी बुला के कहा कि वह ये हवा उजास के लिए ना आप कुछ करोगे ना मैं कुछ करूँगा। तो उन्होंने जबरन वहाँ पे कारीगर बुला के मेरे ड्राइवर के लेटरिन बाथरूम बनेंगे, यहाँ पे मेरे ड्राइवर का कमरा बनेगा। ज़मीन मेरी है, मेरे खाते में बोल रही है, प्लॉट मेरा, 16 से 17 खिड़कियाँ उन्होंने खोल रखी है। अब वो निर्माण स्वीकृति का वो केस लगाते हैं
कोर्ट में दायर करते हैं तो सर उनका प्लॉट 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन 10 फीट रोड पे, ये अहमद हुसैन कॉलोनी के सदर साहब भी मेरे साथ है, कॉलोनी वाले सब मेरे साथ है, 10 फीट रोड पे मकान बना रखा है, 3 मंजिल मकान बना रखा है और उसकी कोई ना तो निर्माण स्वीकृति है ना कुछ है। और ये खाली बस सीआई साहब को फ़ोन करवा देते हैं, एसपी साहब से भी फ़ोन करवा देते हैं और उनको पूरा मौका मालूम नहीं रहता है, तो वो हम थाने में जाते हैं, ना तो हमारी कोई एफआईआर दर्ज हुई है ना कुछ हुआ, झूठा मुकदमा अभी भी मेरे ऊपर लगा रखा है उन्होंने। आप आज मेरा नाम इकरा फातिमा है। मेरा प्लॉट मस्तान बाबा के पीछे अहमद हुसैन कॉलोनी में है। हमारे पड़ोस में एक रिटायर्ड जज जिनका नाम ईदुद्दीन साहब है, वो हमें डरा धमका के पुलिस की धमकी देकर अवैध निर्माण झूठे मुकदमे लगाकर हमें पुलिस वालों से डरवा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले हम पर केस लगाया, हमने काम रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे स्टाम्प मंगाए राज़ीनामे के। हम राज़ीनामे का स्टाम्प लाए, हमने सिर्फ स्टाम्प ला के दिया। उन्होंने कागज़ों पे क्या लिखवाया, क्या करवाया, स्टाम्प मंगवाया और हम पे खाली कागज़ों पे साइन करवाए कि तुम ये राज़ीनामा साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे मकान को ध्वस्त करा दूंगा, तेरे पति को जेल में पहुंचा दूंगा और झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा। और मोहल्ले वालों को 4 को बोला कि हम ये सिर्फ हवा उजास के लिए छोड़ रहे हैं, आप सब गवाह रहना। और झूठी गवाही मतलब उन लोगों को भ्रम में रखकर उनका उपयोग करते हुए खुद ने बिना किसी वजह गिफ्ट डीड करवा ली। और सर हम कुछ इस बात में समझते नहीं है। अब मेरी यही मांग है, इस झूठी गिफ्ट डीड को निरस्त किया जाए। और सर मैं जब उन्होंने मेरी गली मेरे खुद के प्लॉट में कब्जा करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर आप प्लीज़ ये क्यों कर रहे हैं सर, ये प्लॉट हमारा है, तो मुझे बदतमीज़ी से गाली गलौज करके अपने दरवाजे से धक्का दे के भगाया और कहा तुझे अभी थाने में बंद कराता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। आईजी एसपी सब मेरी जेब में रहते हैं। और सर कोई भी कार्रवाई हमें इनके किसी भी केस से, किसी भी मुकदमे से पहले एसपी ऑफिस, कलेक्ट्री ऑफिस, आईजी ऑफिस और यहाँ तक कि अम्बा माता थाने सीआई साहब के यहाँ सबके यहाँ प्रतिवाद दे चुकी हूँ। सर ये जबरन मुझे धमका रहा है, मेरे पति को जेल पहुँचाने की बात कह रहा है, मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। और सर इसने कैमरे पूरी हमारे घर की अंदर लगा रखे हैं, घर की तरफ कर रखे सर, और धमकाता है, वीडियो फ़ोटो लेता है, सामने निकलने वाली औरतों के वीडियो फ़ोटो लेता है, इसको डराता है, उसको डराता है, धमकाता है, हर चीज़ में धमकाता है सर। और मैंने हाथ जोड़ के सर से निवेदन किया था उनसे, सर काम मत कराइए सर, ये मामला कोर्ट में, आपने ही तो राज़ीनामा किया कि ये गली में कब्जे करूँगा, यहाँ लेटरिन बाथरूम बनाऊँगा और ये गली में टीन शेड डाल के मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी। तो नहीं सर कोई गिफ्ट नहीं है, ये राज़ीनामे के हमने सिर्फ स्टाम्प ला के दिया सर। हमें धमकाया गया, ये 4 गवाह थे वहाँ पे धमकाया गया। उन्होंने मतलब धमकाया हमें कि नहीं राजीनामा करेगा तो तेरा मकान भी ध्वस्त कराता हूँ, सब मेरी जेब में। सर देखो पढ़ा नहीं था क्या हिबा जब आपने गिफ्ट करी? सर हमने उसने सिर्फ स्टाम्प लाने को कहा था, हमें नहीं पता था कि ये हिबा करा। हमें का स्टाम्प ला दे, राजीनामे के कागज़ मैंने बनवा दिए, तुझे सिर्फ साइन करना है। और एफआईआर दर्ज हुई तो पता पड़ा कि ये हिबा का मसला है। हम तो हिबा में समझते भी नहीं है। हाँ ये हमारी चूक है कि हम समझ नहीं पाए, हमने जो स्टाम्प पे साइन करे उसका उसने दुरुपयोग करा। और सर सिर्फ हमें धमकाया, वरना हम ऑब्जेक्शन क्यों उठाते? अगर हमने हिबा की होती तो उस ज़मीन के लिए मैं उनको काम रुकवाने क्यों जाती? अगर मुझे मालूम होता कि मैंने हिबा करी है तो हम तो हिबा में समझते ही नहीं थे सर, इसलिए हमारे साथ न्याय हुए। मौके पर जाकर कोई देखता नहीं, जांच करता नहीं कि जो रिटायर्ड जज जो ईदुद्दीन है, वो जो आरोप लगा है वो सही भी है या नहीं। मतलब कोई अपने प्लॉट पे मकान भी नहीं बना सकता, अपने प्लॉट की जमीन वो जबरदस्ती हिबा करवा रहा है। आप मौके पर देखो तो पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। निचले अधिकारियों से अगर पूछो तो कहते हैं कि हम क्या करें, ऊपर के आदेश है। ऊपर के अधिकारियों को सही और गलत वो साइड में रखकर जज के आगे पता नहीं क्यों सरेंडर से दिखाई दे रहे हैं। क्या आम आदमी, आम इंसान होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? परेशान होकर इकरा, तौसीफ, सालेह अहमद रज़ा और उनके साथ में अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो सदर हैं मुख्तार कुरैशी और सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख, अहमद हुसैन मोहल्ले के जो सदर हैं अशरफ जिलानी सहित कई लोग आज उदयपुर के जो आईजी साहब हैं उनसे मिले। उनसे मिलके इनको पूरा मामला समझाया और कहा कि आप वो मौके पे जाके आप जांच करवाइए, इंसाफ की गुहार। बहुत बड़े अफसर जो रिटायर हैं, ईदुद्दीन साहब जो जज रहे हैं, उन जज में आसिफ और इकरा के मकान के बीच की गली को छोड़ने के मसले पर जो भी
हालात हुए, चाहे उसमें समझौता हुआ, चाहे हिबा के तौर पे उन्होंने लिखवाया गया। साहब से हमारी मुलाकात हुई है, आईजी साहब से। आईजी साहब ने मुतमईन किया, बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा। थाने से भी रिपोर्ट ली कि इस केस के अंदर की गंभीरता क्या है। आईजी साहब ने सुना, समझा, इमीडिएट एक्शन लिया और इंस्ट्रक्शन दे दिए कि गैर वाजिब कुछ भी नहीं हो, गैर वाजिब कंस्ट्रक्शन नहीं हो, गैर वाजिब कोई धमकी या किसी तौर पे FIR होने पे कार्रवाई नहीं की जा सके। मुतमईन किया कि आप अपना काम जारी रखें। मैं मोहम्मद अशरफ जिलानी, मोहल्ला सदर, अहमद हुसैन कॉलोनी, मस्जिद अली। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में ये मामला 5-6 दिन पहले ही आया। सच में ये लोग परेशान हैं और फिर मैंने मेरे जानकारी पर भी पता करा, लोगों से वहाँ मौके पे गया जहाँ इनका विवाद चल रहा था, तो वहाँ जाके देखा तो मैंने जो स्थिति देखी उसमें ये जो रिटायर्ड जज ईदुद्दीन है, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी। मतलब कि इतना इसमें ऐसे कैमरे लगा रखे हैं कि बाहर की तरफ तो एक लगा रखा और 3 कैमरे इनके घर की तरफ लगा रखे, इकरा का और ये तौसीफ के। तो मैंने तो उनसे बात नहीं करी, जज साहब तो बाहर नज़र आते ही नहीं है, वो तो खिड़कियों में से ही देखते हैं कि इनके घर में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। लेकिन जो ये गली चुका विवाद चल रहा है इनका, ये विवाद उसने पैदा करा, ना कि इन्होंने पैदा करा। इन्होंने तो और गली छोड़ी दोनों के लिए, हवा रोशनी के लिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इनको इंसाफ मिले और पूरे मोहल्ले वालों ने जनरल मीटिंग करके, अभी 8 दिन पहले जनरल मीटिंग हुई है, जब ये लोग हमारे पास नहीं आए थे, इकरा और तौसीफ, तो सब ने कहा कि सदर साहब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, कलेक्टर साहब से मिलो, आईजी साहब से मिलो और इन्हें तो कोर्ट में जाओ। तो हमने सब ने राय मशवरा करके आईजी साहब, क्योंकि हमेशा इनको तौसीफ को मैं छोड़ा के लाया हूँ, कल भी मैं छोड़ा के लाया, सीआई साहब से बात करी, उन्होंने कहा भी हमारे पे आगे से दबाव आता, ये जज आगे से दबाव बनाता है। मौके पर एक बार मैं गया, जब UIT का उड़न दस्ता आया था, 3-4 वहाँ UIT के गार्ड उतरे, साहब खड़े थे, मैंने साहब से बात करी, मैंने कहा साहब क्या मामला है, इन्होंने क्या परमिशन ली क्या? इन्होंने, जज साहब ने 3 मंजिला मकान बना रखा और रोड पे अतिक्रमण कर रखा। तो उन्होंने कहा कि साहब अशरफ साहब मुझे भी पार्टी बना रखा, सदर साहब हम भी परेशान हैं, हमें भी इससे छुटकारा दिलाओ साहब और कुछ इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करो। यानी UIT के अधिकारियों ने भी मुझे बोला और पूरा मोहल्ला सुन रहा था उस दिन। तब हमने जाके थाने में गए, थाने में तो चलो किसका प्रभाव ही है रिटायर्ड जज का, तो थाने में तो कोई सुनवाई नहीं। तो आज हम सभी मिलकर समाजजन, हमारे अंजुमन के सदर साहब, ये मुस्तफ़ा सेक्रेटरी साहब, KR सिद्दीकी साहब और भी समाजजन और ये सब पीड़ित परिवार भी हमारे साथ, हमने आज आईजी साहब को हमारी बात रखी है। हम चाहते हैं कि आइंदा कई थाने वालों का फ़ोन इनके पास नहीं आए। लगाई। अब देखते हैं कि ये वाकई पुलिस और जो प्रशासन जो भी है वो सही गलत देखती भी है या नहीं देखती है। देखते हैं कि कानून अब आम आदमी की सहायता करता है या फिर रिटायर्ड जज का रसूख ही काम आता है। क्योंकि ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम आप मौके पे जाके देखो कि क्या सही है क्या गलत है। आज हर कोई मकान बनाना चाहता है, ये भी मकान बनाना चाहता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाला, आप वहां जाकर देखिए 17 खिड़कियां कोई किसी के मकान के अंदर कैसे खोल सकता है। उस मकान के अंदर उन्होंने झांकते हुए CCTV कैमरे लगाए। कैसे कोई मतलब अपने रसूख को इतना वो दे दे कि वो किसी की भी घर के अंदर झांक सके। ये सही नहीं है और पुलिस और प्रशासन को यहां कम से कम, क्योंकि आम आदमी के लिए आप हैं, आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए आप हैं। कोई रसूख वाला अगर कोई गलत बयानी करता है या अगर कोई गलत डिमांड करता है तो वो ठीक बात नहीं है।